स्टबली को इंग्लैंड की सवाना अल्फिया स्टबली तो निखत जरीन फाइनल में खेलेंगी। भारत के लिए एक और बड़ा पदक तकरीबन सुनिश्चित हो गया है और मेडल्स टैली में भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करता हुआ बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, इन तमाम मेडल्स ने भारत को मेडल्स टैली पर काफी मजबूती के साथ खड़ा किया है। और आप देखिए बिल्कुल डिफेंस करती दिखाई दे रही है निखत। उनका एकमात्र मकसद डिफेंस करना है और थोड़ा सा स्टबली को अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करना की इजाजत देना है कि आप कीजिए, हम थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, आप हमें मारिए, आइए मारने के लिए। लेकिन स्टबली अब बहुत साहस जुटा नहीं पा रही हैं। अगर उनके प्रहार आते भी हैं तो काफी फासला क्रिएट करती हैं। पहले दो राउंड में आपको याद होगा कि ये दोनों मुक्केबाजों के बीच में फासला था ही नहीं। न जाने कितनी बार इन्होंने क्लिंच किया, न जाने कितनी बार ये होल्ड पर आए। और इस बार अब जबकि डिफेंस पर चली गई है निखत जरीन तो ज्यादा फासला क्रिएट हो रहा है। हालांकि निखत जरीन को सिर्फ डिफेंस नहीं करना होगा बल्कि डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस भी करना होगा। इस मुकाबले को जीतने की दहलीज पर है निखत जरीन, इस पर कोई सवालिया निशान फिलहाल नहीं है। लगातार दूर से लड़ने की कोशिश करते हुए और यहां पर 2 बार नॉक करने की कोशिश की अपने लेफ्ट हैंड से। और देखिए बीच बीच में स्टांस चेंज करती हैं थोड़ा सा परेशान करने के लिए स्टबली को कि आप अंदाज कुछ और लगाइए, प्रहार कहीं और से आएगा। लगातार नॉकिंग कर रही हैं और स्टबली भी अब पहले की तरह बहुत ज्यादा उनके नजदीक नहीं जा रही हैं। रोप पर लेकर के गई और रोप पर ले जाने के बाद 2-3 हमले करने का प्रयास किया गया लेकिन ज्यादातर बॉडी ब्लोज थे। लगातार निखत दूर से अब इस मुकाबले को लड़ रही हैं। हालांकि ये कोई नेगेटिव मुकाबला कतई नहीं कहा जा सकता। वो उस तरह से आक्रामक नहीं दिखना चाहती हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना होगा क्योंकि ये ऊर्जा अब फाइनल में भी उनके काम आएगी। हेड अप करने के लिए कहा गया है स्टबली को। ये तय दिख रहा है कि निखत जरीन अब फाइनल में खेलेंगी और फाइनल के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है अगर वो पूरा दमखम यहां ना लगाएं तो थोड़ी बहुत ऊर्जा फाइनल के लिए बचाना बहुत जरूरी। और इस राउंड में पहली बार दोनों नजदीक आई, हल्का सा एक क्लिंच की सिचुएशन बनी और फिर दोनों अलग हो गए। 15 सेकंड बाकी इस मुकाबले में। निखत जरीन ने 2-3 प्रहार किए हैं। अब शायद ऐसा लगता है कि आखिर में वो थोड़ा सा अपने घूंसों का, मुक्कों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगी और एक बार फिर नजदीक आते हुए। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही तीसरा राउंड भी समाप्त हो गया। निखत जरीन ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए एक विजेता की तरह। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने इस मुकाबले में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। बढ़िया प्रदर्शन निखत जरीन का। फाइनल तक की राह वो तय कर चुकी हैं और हालांकि उसके लिए ऑफिशियली हमें इंतजार करना पड़ेगा जजेस की राय का। और फाइनल में उनका मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ले मैकनॉल के साथ होगा, उनका या जो भी इस बाउट में विजेता घोषित करा जाएगा। पहले दोनों राउंड्स में पांचों जजेस ने निखत को 10-10। Ladies and gentlemen, we go to your judges' scorecards where we have a unanimous decision. For your winner and heading into the Commonwealth Games final in the blue corner. तो चलिए जिस बात की उम्मीद थी, इंडिया जरीन, भारत की निखत जरीन सर्वसम्मति से 5-0 से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की सवाना अल्फिया स्टबली को पराजित किया 5-0 से और अब फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो एक और उपलब्धि भारत के लिए। जाहिर है कि इससे बेहतर प्रदर्शन कुछ हो नहीं सकता। पूरी रणनीति के साथ वो लड़ी हैं। जहां दमखम दिखाना है दिखाया है और जहां पूरा डिफेंस पे जाना है वो भी निखत जरीन ने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। अभिवादन करते हुए वहां मौजूद तमाम दर्शकों का और शानदार प्रदर्शन। निखत जरीन फाइनल में जगह बना ली है उन्होंने।